अरे क्या हुआ भाई, तू कौन सी सोच में डूबा हुआ है? सोच? यार मैंने तो सुना था लोग पानी में डूबते हैं। ए भाई, तू फिर से शुरू ना हो जा। मैं तो बस ये पूछ रहा था तू बैठे बैठे यहाँ क्या सोच रहा है। वो तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या दिया जो पापा इतने नाराज हो गए थे आज। कुछ तो जरूर किया होगा, वरना कोई ऐसे ही क्यों नाराज हो जाएगा। नहीं यार, मैंने तो बस एक बात कही थी। तुमने कही थी ना, तभी तो। वैसे ऐसा कहा क्या था तुमने? हाँ, आखिर हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं यार, मैं और पापा साथ में ही बैठे थे, फिर पापा कहने लगे, समीर, आज तक तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। अरे नहीं पापा, आप भूल गए। कुछ दिन पहले ही तो आपके सिर के नीचे मैंने ही 2 तकिया लगाई थी, तो किया ना आपका सिर ऊंचा। अरे बेवकूफ, पता है अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है पापा? भारत में तो 1 साल का बच्चा ही पैरों पर खड़ा हो जाता है और 2 साल तक तो बच्चा भागने भी लगता है। और पापा, मैं भी तो जब सबके साथ मैच खेलता हूँ तो सबसे ज़्यादा रन भाग भाग के ही बनाता हूँ। फिर क्या हुआ? होगा क्या, इन्हीं पैरों का इस्तेमाल किया होगा अंकल की पिटाई से बचने के लिए। सही कहा मिनी, आज तो मैं इन्हीं पैरों की वजह से जिंदा हूँ, वरना पापा तो मुझे पीट पीट कर मार ही डालते। अरे नहीं यार, मरता थोड़ी, बस बैंड बज जाता तेरा। तुम में से किसी को पता है कृष्णा कितनी देर में आ रहा है? अरे हाँ, इतनी देर हो गई, अभी तक कृष्णा नहीं आया। स्कूल में भले ही लेट आया, पर खेलने के लिए तो कभी लेट नहीं हुआ। हाँ सही बात है, तो क्यों ना हम लोग ही उसके घर चले। हाँ चलो, चल के देखते हैं आखिर ऐसा क्या कर रहा है जो आज खेलने नहीं आया। अरे वो देखो, कृष्णा तो यहीं आ रहा है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग को खेलना नहीं है क्या? अरे हम लोग तुम्हारे पास ही आ रहे थे, आज तुम आए नहीं, इतनी देर कर दी। हम लोगों ने सोचा कहीं तुमने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी जो तुम खेलने नहीं आ पाए। तो तुम ये कहना चाहती हो सारी गड़बड़ मैं करता हूँ? अब ये तो तुम खुद ही अपने आप कह रहे हो। गड़बड़ मैं नहीं करता, गड़बड़ करती हो तुम, क्योंकि जिनके पास दिमाग होता है उनसे कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है। तुम कहना चाहते हो मेरे पास दिमाग नहीं है? अब ये तो तुम अपने आप कह रही हो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ज़्यादा दिमाग है? हाँ और क्या, तभी तो मैं सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व कर लेता हूँ। अरे वो तो पड़ोस वाली दादी है ना? अरे हाँ, पर वो यहाँ क्या कर रही हैं? उनकी तो तबीयत खराब थी ना। अरे तो खुद ही पूछ लो ना, वो यहीं तो आ रही हैं। अरे दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो बीमार थी ना। हाँ बेटा, पर क्या करूँ, घर में पानी नहीं आ रहा है, बस वही लेने आई हूँ बेटा। अरे तो दादी किसी और से मंगा लेती, आप क्यों लेने आ गई? कैसे मंगा लेती बेटा, घर में कोई होता तो लाता ना, इस समय कोई घर में है ही नहीं। अरे दादी कोई नहीं तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना, हम लोग आपकी मदद कर देंगे। पर बेटा तुम लोग ये काम कैसे करोगे, ये काम बहुत मुश्किल है। अरे दादी, आप इस कृष्णा को नहीं जानती, ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ना कृष्णा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अरे यार, थोड़ी देर पहले ही तो कहा था, भूल गए क्या इतनी जल्दी? समीर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, लगता है आज मैं इससे भी पिटूंगा। अरे कोई बात नहीं कृष्णा, इस उम्र में इतना भूलना तो नॉर्मल है। ए मिनी, मेरी कोई उम्र नहीं हो गई है, मुझे सब याद है। लाओ दादी, पानी मैं भर लाता हूँ, तुम घर जाओ। अरे बेटा तुम कर तो लोगे ना? अरे दादी, ये तो छोटा सा काम है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आप चिंता ना करो। अच्छा बेटा, ऐसा है तो मैं जाती हूँ। भाई तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लिए मदद थोड़ी भारी पड़ गई है? थोड़ी भाई, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी है। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? वैसे तुम तो कह रहे थे तुम अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेते हो। मिनी तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से क्यों? ये कहो कि तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। ऐसी बात है तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम दोनों यहीं रुको, और समीर तुम मेरे साथ चलो,
मेरे पास एक अच्छा प्लान है। अब ना जाने ये कहाँ गया है। हाँ, काफ़ी देर हो गई है, अभी तक ये दोनों के दोनों नहीं हैं। अरे वो देखो, कृष्णा आ गया। अरे कृष्णा, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये है दादी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मतलब तो तुम खुद देख लेना। अब दादी का पानी भी भर जाएगा और हम खेल भी सकते हैं। अरे वाह कृष्णा, ऐसे आइडिया तुम लाते कहाँ से हो? उसी बुक से जो मैम पढ़ा रही हैं। मतलब ये कि ये आइडिया उसी बुक से आया है जो मैम पढ़ा रही हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। वो रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट, पर वो तो एक फाइनेंस बुक है ना? हाँ है तो, पर ये पाइप का आइडिया उस बुक में एक एग्जाम्पल के तौर पे था। बुक के चैप्टर 5 में रॉबर्ट जी ने इन्वेस्टिंग के बारे में बताया है। वो कहते हैं इन्वेस्टिंग एक पाइपलाइन की तरह होती है। जब हम जॉब करते हैं तो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, वैसे ही जैसे कि मैं एक एक बाल्टी भर के दादी को पानी दे रहा था। पर अब मैंने थोड़ी मेहनत करके एक पाइपलाइन बना दी है, जिससे अब पानी अपने आप दादी तक पहुंच जाएगा। कुछ ऐसा ही एक ट्रू इन्वेस्टर करता है। वह थोड़ी मेहनत करके पैसों को इस तरह इन्वेस्ट करता है कि पैसे उसके पास अपने आप पहुंच जाए और पैसों की एक पाइपलाइन बन जाए। पर मेरे पापा कहते हैं इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की होती है। तुम्हारे क्या, वो तो मेरे पापा भी कहते हैं। पर पता है रॉबर्ट जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन्वेस्टिंग तब रिस्की है जब आपके पास फाइनेंस इंटेलिजेंस ना हो। अगर हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन, एक्सपीरियंस और सही गाइडेंस हो ना, तो इन्वेस्टिंग हमारे लिए रिस्की है ही नहीं। हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई हमें एक प्रोफेशन देती है, पर वह हमें पैसों के लिए काम करना ही सिखाती है, पैसों से काम कराना नहीं। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनना होगा और हमें सीखना होगा कि पैसों से कैसे काम कराया जाए। जब हमारे पैसे हमारे लिए काम करें और हमें ज़्यादा टैक्स भी ना देना पड़े, तब हम असली इन्वेस्टर बनते हैं। और यही कारण है अमीर और अमीर बन जाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग की एक पाइपलाइन बना लेते हैं जो उन्हें बराबर पैसे देती रहती है। पर जो लोग दूसरों के सहारे बिना अपनी नॉलेज का यूज़ करें एक इन्वेस्टिंग की पाइपलाइन तो बना लेते हैं, पर वो लोग धोखेबाजों के चक्कर में आ जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी गलती क्या थी। इसीलिए हम चाहे जितने भी बिजी हों, हमें टाइम निकाल कर फाइनेंस के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, पढ़ते रहो और स्मार्ट बनते रहो।